हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस और इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे पहले हम ये डायग्राम बनाते हैं और इसमें क्या होता है कि दो हाफ सेल होते हैं, एक ये हाफ सेल ले लेते हैं और दूसरा हमारा ये हाफ सेल हो जाता है। दो हाफ सेल लेने के बाद में फिर क्या करते हैं कि पहले वाले हाफ सेल में हम क्या करते हैं कि जिंक की इलेक्ट्रोड डालते हैं यहाँ पर और उसमें क्या करते हैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि दूसरा हाफ सेल लेते हैं और इसमें क्या करते हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाते हैं और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कर देते हैं। अब हमें पता है उसके बाद में फिर क्या कर देते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर देते हैं एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं और बीच में यहाँ पर ये एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक का प्लेस कॉपर से ऊपर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इस वायर को हम आपस में एक वायर लगा देंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा जिंक होगा वो जिंक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारा कॉपर से ऊपर है। तो जब कॉपर से ऊपर है तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पर क्या होगा कि ये जिंक जो है यहाँ पर क्या होगा कि जिंक हमारी ये रॉड क्या होगी, धीरे धीरे डिकम्पोज होगी, यानी धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा किधर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर की ओर आएंगे। यहाँ पर क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, हमें पता है कॉपर सल्फेट यानी Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव, ये आयंस में टूट जाएगा। अब क्या होगा कि इधर जब क्या होगा ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये रॉड इनका इलेक्ट्रोड क्या होगा, पतला होता चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर की ओर हमारा फ्लो करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा इधर की ओर फ्लो होगा तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल में सीरीज में क्या है, जिंक से नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या होगा, ये यहाँ पर इसके चारों ओर आकर के स्टोर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है ये क्या होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा। अब यहाँ पर जिंक की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिंक क्या है, हमारा सॉलिड स्टेट में था। अब ये क्या करेगा कि जब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये एक्वस स्टेट में चला जाएगा, मतलब ये जिंक की रॉड पहले क्या थी, सॉलिड स्टेट में थी। अब जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा तो ये क्या होगा कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, यानी लॉस कर देगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn पॉजिटिव हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, सॉलिड से एक्वस कंडीशन में आ जाएगा और एक्वस कंडीशन में आने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था वो थोड़ा और मोटा हो जाएगा। वहीं अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेगा और ये सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। तो सॉल्ट ब्रिज इसलिए लगाया जाता है इनमें बीच में, भाई एक टाइम तक ये रिएक्शन होगी, उसके बाद में क्या होगा, रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो, कंटिन्यूअस वर्क करे, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, जिससे क्या होता है ये रिएक्शन कंटिन्यूअस होती रहती है। आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा कुछ इस तरीके से होता है और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। अब उसके बाद में क्या होगा कि जैसे इनको बैटरी से जोड़ देते हैं तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन बना है, तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होगी तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा प्लस Cl नेगेटिव, ये अपने आयंस में टूट जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि हमें एक चीज पता है कि जब ये हमारा Na पॉजिटिव में होगा और Cl नेगेटिव में अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव होता है वो कहाँ जाता है, वो कैथोड की ओर जाता है और जो नेगेटिव होता है वो कहाँ जाता है, प्लस की ओर जाता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड पर।
उसके बाद इसमें क्या होगा, एनोड रिएक्शन होगी। एनोड रिएक्शन में क्या होगा कि जो हमारा क्लोरीन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और लॉस करने के बाद में क्या करेगा, Cl बना लेगा। फिर डबल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे क्लोरीन के, Cl2 बन जाएगा। ये तो हो गई हमारी एनोड रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कैथोड रिएक्शन क्या होगा। तो कैथोड रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, कैथोड रिएक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, और गेन कर लेगा। तो ये बन जाएगा क्या हमारा, Na बन जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये सेल कंप्लीट हो जाएगा।